नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों को हवाई सेवा से जोड़ा गया है और ये सेवा एक मिनी जहाज के जरिए, मिनी हवाई जहाज के जरिए एक शहर से दूसरे शहर तक कुछ एक लोगों को पहुंचाया जाता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये टूरिज्म प्लेन चल रहे हैं, टूरिज्म हवाई छोटे से एयर टैक्सी चल रहे हैं। ये कोई आम लोगों के लिए हवाई जहाज सेवा नहीं है। आम लोगों को इस सेवा से कोई भी फायदा बेनिफिट नहीं होने वाला है। एक तो क्या है कि किराया इतना ज्यादा है जिससे कि आम लोग इसमें ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, टाइम का अगर आप देख लीजिए, सपोज करिए कि आपको भोपाल से सिंगरौली जाना है, तो भोपाल से सिंगरौली जाने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि भोपाल में प्लेन में बैठे और सीधे डायरेक्ट आप सिंगरौली उतर गए। आप भोपाल से जबलपुर आएंगे, जबलपुर से फिर आप रीवा आएंगे, फिर रीवा से आप जाएंगे सिंगरौली। तो इस तरह से करीब आपका टाइम जो है ना वो 6 घंटे के आसपास का लग जाएगा। वैसे भी अगर आप देखते हैं भोपाल से अगर आप जबलपुर तक पहुंच जाते हैं, फिर जबलपुर से आपको सिंगरौली जाने में करीब 6-7 घंटे ही लगते हैं। तो इस तरह से, लेकिन किराया वहीं आपका अगर रीवा से देखा जाए तो 2500 के आसपास तो किराया लग जाएगा प्लेन का। इन छोटे विमानों में केवल 8 से 17 सीट तक ही सुविधा दी गई है। इसमें 8 लोग या फिर 16 लोग सफर कर पाएंगे। अभी फिलहाल ये प्रायोरिटी बेस पर ये विमान चलाए गए हैं। आगे आने वाले समय में जैसे जैसे लोगों का रुझान देखने को मिलता है, अगर ट्रेवलर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो इनको और भी ज्यादा बड़ा भी किया जाएगा, साथ साथ इनको कई राउंड में आना जाना किया जाएगा। ये सुविधा बढ़ाकर अब कई अन्य शहरों में जैसे कि ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, इन शहरों तक भी इसको फैला दिया गया है। अब ये जो प्लेन है अब वो डायरेक्ट रीवा से आप ग्वालियर भी जा सकते हैं, रीवा से आप इंदौर, उज्जैन भी जा सकते हैं। जो हम पहले सुन रहे थे, जैसा कि हमें पहले ये सुनने को मिल रहा था कि रीवा में एयरपोर्ट बन रहा है, एरोप्लेन चलेंगे रीवा से, वो वाली बात नहीं है। रीवा से कोई एरोप्लेन नहीं चल रहे हैं, रीवा से एयर टैक्सी चल रहे हैं। रीवा कोई एयरपोर्ट नहीं है, रीवा में केवल हवाई पट्टी है। उस हवाई पट्टी का नवीनीकरण किया गया है जिसमें छोटे एयर टैक्सी उतर सके। ऐसा नहीं है कि रीवा में बहुत बड़ा हवाई जहाज उतरेगा और वहां से पैसेंजर जाएंगे आएंगे जैसा कि बड़े बड़े एयरपोर्टों से होता है। ये सुविधाएं मात्र और मात्र टूरिज्म को बढ़ाने के लिए किया गया है, ताकि टूरिस्ट लोग, बाहर के लोग हैं या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, वो आ सके, गंतव्य तक पहुंच सके, उनका टाइम बचे और इस सुविधा का लाभ उठा सके। अगर सपोज दैट आप चाहें कि आज आप यहाँ बोर्डिंग पास लेके, टिकट लेके भोपाल जाएं, तो शायद ये संभव नहीं होगा, आपको शायद ना मिल पाए, क्योंकि ऑलरेडी सीटें फुल होती हैं पहले से ही। रीवा से भोपाल सफर करने के लिए, रीवा से सिंगरौली, जबलपुर जाने के लिए आपको फ्लाई ड्रीम या फिर फ्लाई ओला ऐप से बुकिंग करनी होगी। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से आप इस ऐप के जरिए अपने टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। ये कोई डेली बेस पर सेवा नहीं है कि आप चाहें तो रीवा से भोपाल के लिए डेली फ्लाइट लें और भोपाल पहुंच जाएं, ऐसा नहीं है। हर दिन अलग अलग जगह के लिए आपको ये छोटे एयर टैक्सी मिलेंगे, फ्लाइट मिलेंगे। जैसे कि शनिवार को 2 उड़ानें हो रही हैं अभी, भोपाल के लिए और ग्वालियर के लिए। तो भोपाल से ग्वालियर और ग्वालियर से भोपाल, ये 2 उड़ाने। गुरुवार को 12 उड़ाने हैं, भोपाल जबलपुर, जबलपुर रीवा, रीवा सिंगरौली, सिंगरौली रीवा। एक ही फ्लाइट है, ये एक ही एयर टैक्सी है जो कि आपको गंतव्य तक पहुंचाएगी, फिर वहां से लेके आएगी। अब आप ये देखिए कि भोपाल से 7:45 में चलते हैं एरोप्लेन से। अब आप जबलपुर पहुंचेंगे 9:15 में, रीवा आप पहुंचेंगे 11:05 में और सिंगरौली पहुंचेंगे 12 बजे। यानी कि भोपाल से जो बंदा फ्लाइट में बैठता है 8 बजे, पौने 8 बजे, वो पहुंच रहा है 12 बजे। यानी कि 4 घंटा 15 मिनट टाइम लग रहा है उसको सिंगरौली पहुंचने में। 4 घंटा बहुत ज्यादा टाइम है ये, फिर भी चलो सहूलियत के हिसाब से ठीक है। यही वाला एयर टैक्सी आपको वापस फिर सिंगरौली से चलेगा 12:15 में और फिर सिंगरौली से रीवा आएगा, रीवा से सवारी लेगा, फिर जबलपुर और जबलपुर से फिर भोपाल। कहने का मतलब ये है कि आप भोपाल से चलेंगे, भोपाल से
तीनों जगह की सवारी लेगी। ये जो मेन वो भी सिलेक्टेड, एक तरह से ये देखिए ना, लकी ड्रा है। लकी ड्रा के जरिए ये, मतलब कहने का मतलब है कि लकी ड्रा की तरह है ये। सिलेक्टेड सवारी होंगे रीवा, जबलपुर और सिंगरौली के। अब आए कितने ही आएंगे इसमें, तो वो सिलेक्टेड सवारी वहां से लेके भोपाल से जिनको उतरना होगा जबलपुर, वो जबलपुर उतर जाएंगे। अब जिनको जबलपुर नहीं उतरना है, रीवा उतरना, वो रीवा उतरेंगे। रीवा से फिर वो सिंगरौली। तो डायरेक्ट जिनको सिंगरौली जाना है उनको ये 2 स्टॉपेज जो है वो झेलने पड़ेंगे। इस तरीके से फिर वो सवारी सिंगरौली से लेके आएगा, विमान सीट बचेगा वो रीवा में लेगा, फिर रीवा से भी अगर नहीं भरा तो जबलपुर से लेगा। तो ये स्टॉपेज तो बने ही रहेंगे। इसी तरह से अलग अलग दिन ये एरोप्लेन, एयर टैक्सी चलाए जा रहे हैं। बस इसमें एक फायदा है कि इमरजेंसी के टाइम पे ये बहुत ही फायदेमंद है। वहीं टूरिस्ट के लिए फायदेमंद है और बिजनेसमैन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सोमवार को 12 उड़ानें होगी। सोमवार को आप देखेंगे भोपाल से इंदौर, इंदौर से जबलपुर, जबलपुर से रीवा, रीवा से जबलपुर, जबलपुर से भोपाल, भोपाल से इंदौर, भोपाल से जबलपुर, भोपाल से रीवा और इंदौर से रीवा, रीवा भोपाल, रीवा इंदौर। अब अगर हम इनका टाइमिंग बताएं ना, तो अगर आपको भोपाल से इंदौर जाना है तो 6:15 में आप चलेंगे और 7:10 में इंदौर पहुंच जाएंगे। भोपाल से 2062 रुपए इसका किराया है। अगर आपको इंदौर से जबलपुर आना है तो 7:45 में आप इंदौर से चलेंगे और 9:55 में आप जबलपुर पहुंच जाएंगे। 4875 रुपए किराया है। जबलपुर से रीवा आने के लिए आपको 10:30 में मिलेगा और 11:40 में पहुंचाएगा। 2625 रुपए आपका किराया बनता है। तो कुल मिला के ये किराया है। अगर आप इसी किराए को डायरेक्ट देखना चाहते हैं ना, कि भोपाल से डायरेक्ट रीवा का किराया, वो गाइस बहुत ही महंगा है। आप ये समझिए कि 6-7 हजार के आसपास ही किराया बैठ रहा है। बुधवार को इंदौर, उज्जैन, जबलपुर ये फ्लाइटें चलती हैं। रीवा का एयरपोर्ट नहीं है, ये हवाई पट्टी है। हवाई एरोप्लेन सुविधा के नाम पर छलावा है। आम आदमी को छलावा है, आम आदमी के किसी काम का नहीं है। आम आदमी को वही सफर है। आम आदमी के लिए ट्रेनें ही हैं, बेस्ट है। ये जिनके पास फिर या तो 10,000 आना 10,000 जाना किराया है, कभी वो भी गाइस अगर आपको इमरजेंसी है, आप सबूत देते हो, तब कहीं जाके हो सकता है मिल जाए, वरना मुश्किल है अभी तो फिलहाल मिलना। ठीक है, बाकी कोशिश करते रहिए। अगर आपको भी सफर करना है रीवा से भोपाल, जबलपुर से भोपाल, जबलपुर टू रीवा, रीवा सिगरौली, या फिर सिगरौली टू भोपाल, भोपाल टू सिगरौली, फ्लाई ओला के जरिए या फिर फ्लाई ड्रीम के जरिए आप टिकट बुक कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी पूर्वक वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।